दुनिया का एक ऐसा कंट्री जो पूरी तरह से एक दूसरे कंट्री के अंदर बसा हुआ है। और सबसे शॉकिंग बात, ये दुनिया का सबसे पुराना रिपब्लिक माना जाता है, जो 1700 साल से भी ज्यादा पुराना है। इतना छोटा होने के बावजूद भी ये कंट्री आज तक इंडिपेंडेंट कैसे है, और यहाँ का यूनिक सिस्टम आखिर कैसे काम करता है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि तुम हमेशा मेरे से जुड़े रहोगे। अब तुम्हें इसके बारे में मैम अच्छे से एक्सप्लेन करेगी, तो वीडियो में बने रहना। एक ही नाम लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक जो दौलत और आधुनिकता की चमक से भरी है और दूसरी जो सदियों पुरानी आज़ादी की कहानी कहती है। आज हम इन दो सैन मरीनो की दुनिया में चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं दक्षिणी कैलिफोर्निया। ये है सैन मैरिनो, एक ऐसी जगह जो अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जानी जाती है। यहाँ की चौड़ी सड़कों पर पेड़ों की कतारें हैं, बड़े बड़े घर हैं, माहौल काफी शांत और प्राइवेट है। कह सकते हैं कि यहाँ जिंदगी थोड़ी धीमी रफ्तार से चलती है। लेकिन इस सुकून और शांति की एक कीमत है, और वो कीमत छोटी मोटी नहीं है। यहाँ घरों की औसत कीमत $30 लाख से भी ज्यादा है। जी हाँ, ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही अमीर भी। तो आखिर ऐसा क्या है यहाँ कि लोग इतना पैसा खर्च करने को तैयार हैं? देखिए, वजह सिर्फ पैसा नहीं है। यहाँ के स्कूल देश के बेहतरीन स्कूलों में से हैं। क्राइम रेट लगभग ना के बराबर है, और यहाँ की जिंदगी में एक अलग ही सुकून है। और हाँ, दुनिया की मशहूर हंटिंगटन लाइब्रेरी भी तो यही है, जो इसे एक खास सांस्कृतिक पहचान देती है। तो हाँ, कुल मिलाकर देखें तो ये एक परफेक्ट, मतलब एक आधुनिक अमेरिकी सपने जैसा है। शांत, शानदार और पूरी तरह से सुरक्षित। एक ऐसी जगह जिसे 19वीं सदी की दौलत ने बनाया था, और जो आज भी अपने समुदाय को सहेज कर रखे हुए है। लेकिन क्या सच में कहानी बस इतनी ही है, या इस नाम के पीछे कुछ और भी छिपा है, कुछ बहुत बहुत पुराना? और ये रहा वो मोड़। देखिए, एक तरफ है कैलिफोर्निया का सैन मैरिनो जो 1913 में बना, और दूसरी तरफ 301 ईस्वी। जी हाँ, यूरोप का सैन मैरिनो गणराज्य, जो कि दुनिया के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक है। तो चलिए, सबसे पहले इनकी शुरुआत को ही देखते हैं, कैसे ये दोनों जगहें वजूद में आईं। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये फर्क साफ कर देती है। एक की नींव रखी गई 4वीं शती की शुरुआत में 301 एडी में, और दूसरा शहर बसा 20वीं शती में 1913 में। मतलब लगभग 1700 साल का फासला। इससे पता चलता है कि एक ही नाम के पीछे की जड़ें कितनी अलग अलग हो सकती हैं। यूरोप वाला जो सैन मैरिनो है ना, वो सिर्फ एक देश नहीं है, वो आज़ादी की एक मिसाल है। इसकी स्थापना संत मैरिनस ने उन लोगों के लिए एक पनाहगाह के तौर पर की थी जिन्हें उनके धर्म की वजह से सताया जा रहा था। ये एक सेफ हेवन था, उम्मीद की एक किरण। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया का सैन मरीनो अमेरिकी उद्योग और तरक्की की कहानी कहता है। इसे बनाया था हेनरी हंटिंगटन ने, जो एक बहुत बड़े रेलरोड उद्योगपति थे, और जिनके विजन ने पूरे दक्षिणी कैलिफोर्निया का नक्शा ही बदल दिया। अच्छा, इनकी शुरुआत तो बिल्कुल अलग थी, पर इन्हें चलाया कैसे जाता है? चलिए, अब ये देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। सैन मैरिनो गणराज्य एक माइक्रो स्टेट है। आसान भाषा में कहें तो एक बहुत ही छोटा आज़ाद देश। सोचिए, सदियों से ये यूरोप के बड़े बड़े देशों के बीच अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। अब जरा इनके शासन के तरीके को देखिए। कैलिफोर्निया में तो सीधा साधा अमेरिकी सिस्टम है। सिटी काउंसिल, 1 साल के लिए मेयर, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन गणराज्य में यहाँ 2 कैप्टन्स रीजेंट होते हैं, और उनका कार्यकाल पता है कितना? सिर्फ 6 महीने। जी, सिर्फ 6 महीने। ये एक बहुत पुरानी व्यवस्था है, ताकि सत्ता किसी एक इंसान के हाथ में ज्यादा देर तक ना रहे। कमाल है ना? ठीक है, तो इनकी शुरुआत अलग है, इनको चलाने का तरीका अलग है, पर एक चीज दोनों में कॉमन है, अपनी विरासत को सहेज कर रखना। आइए देखते हैं कैसे। कैलिफोर्निया में वे अपनी खूबसूरत इमारतों को बचाने के लिए एक बड़ा स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, जिसे मिल्स एक्ट कहते हैं। ये एक तरह का सौदा है। अगर कोई अपनी पुरानी ऐतिहासिक प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन करता है, तो सरकार उसे प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देती है। मतलब शहर भी खूबसूरत रहता है और मालिक का पैसा भी बचता है ना? बढ़िया तरीका। लेकिन यूरोप वाले सैन मेरिनो के लिए विरासत का मतलब सिर्फ इमारतें नहीं है। जैसा कि इस कोर्ट में कहा गया है,
उनकी असली विरासत है लोगों की भागीदारी। मतलब ये सिर्फ पत्थर और ईंटों को नहीं बचा रहे हैं, ये अपने हजारों साल पुराने गणराज्य की आत्मा को, उसके जीने के तरीके को जिंदा रखे हुए हैं। तो अब हम कहाँ पहुंचे? एक ही नाम लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। चलिए अब इन दोनों कहानियों के धागों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर में हमें क्या मिलता है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि दोनों ही सैन मैरिनो अपनी अपनी विरासत को लेकर बहुत गंभीर हैं। एक तरफ कैलिफोर्निया वाला सैन मैरिनो जो नई दुनिया की दौलत और शानो शौकत को सहेज रहा है, और वहीं दूसरी तरफ सैन मैरिनो गणराज्य जो अपनी हजारों साल पुरानी आज़ादी और संप्रभुता की विरासत को बचा रहा है। सोचकर हैरानी होती है ना, एक पूरा महासागर और 1600 साल का फासला, लेकिन फिर भी दोनों में अपनी पहचान को बचाने का जज्बा एक जैसा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिस जगह को हम अपना घर कहते हैं, वो अपनी पहचान के तौर पर क्या सहेजना चाहती है और क्यों।